नमस्कार। मैं संदीप मिश्रा। आप लोग जानते ही हैं कि जब मैं वीडियो बनाता हूं तो कुछ विशेष सब्जेक्ट को लेकर के, जैसे आज का जो वीडियो है वो कला पर लिखी गई जो पुस्तक है और उनके लेखक हैं, उनके विषय में मैं आपसे चर्चा करने चल रहा हूं। पुस्तक है संसद उपनिषद, जिसके लेखक के रूप में M.F. हुसैन का नाम लिया जाता है। संसद उपनिषद, जिसके लेखक कौन हैं? M.F. हुसैन हैं। दूसरी पुस्तक का नाम है कला के सोपान। आपको भी मालूम है तो कमेंट बॉक्स में साथ साथ लिखते रहें, इससे आपकी भी तैयारी बड़ी अच्छी होती रहेगी। तो जो भी पुस्तक के लेखक के बारे में आपको मालूम है ज़रूर लिखें। कला के सोपान की बात करते हैं तो मदन लाल नागर इसके लेखक हैं। E.B. हैवेल की बात करते हैं तो इन्होंने पुस्तकों का पूरा जमावड़ा लिख डाला है, जैसे पवित्र नगर बनारस, इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग, आइडियल्स ऑफ इंडियन आर्ट, इंडियन आर्किटेक्चर और द बंगाल पट, अजंता फ्रेस्कोस, भारतीय कला में हिमालय इत्यादि पुस्तकों के लेखक के रूप में E.B. हैवेल का नाम लिया जाता है। कौन कौन सी हैं एक बार मैं दोहराता हूँ। पवित्र नगर बनारस, इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग, आइडियल्स ऑफ इंडियन आर्ट, इंडियन आर्किटेक्चर, द बंगाल पट, अजंता फ्रेस्कोस, भारतीय कला में हिमालय। यह जितनी भी पुस्तकें हैं ये सब की सब E.B. हैवेल के द्वारा लिखी गई। और E.B. हैवेल का पूरा नाम क्या होता है आपको मालूम है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगली पुस्तक है आइडियल्स ऑफ द ईस्ट। आइडियल्स ऑफ द ईस्ट, इसके लेखक के रूप में हम ओकाकुरा को जानते हैं। कौन है? ओकाकुरा। इससे अगली पुस्तक का नाम है फाइन आर्ट इन इंडिया एंड शिलोन। इसके लेखक विसेंट स्मिथ हैं। ये आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है। आनंद कुमार स्वामी की बात करते हैं तो इन्होंने भी पुस्तकों का पूरा खजाना लिख डाला है। इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट, राजपूत पेंटिंग, मिरर ऑफ जेस्चर, द डांस ऑफ शिवा, हिस्ट्री ऑफ इंडियन एंड इंडोनेशियन आर्ट, कला और स्वदेशी, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेचर इन आर्ट, राष्ट्रीय आदर्शवाद का दर्शन इत्यादि पुस्तकों के लेखक के रूप में हम आनंद कुमार स्वामी को जानते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए जो है वह स्टेला क्रैमरिस से संबंधित है। स्टेला क्रैमरिस का जन्म कब और कहाँ पर होता है आपको मालूम है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। इनकी पुस्तक का नाम है स्टेला क्रैमरिस की इंडियन स्कल्पचर, इंडियन टेम्पल, प्रेजेंस ऑफ शिवा। शिल्प रत्न नामक क्वेश्चन उसकी बात करते हैं। शिल्प रत्न तो ये किसकी पुस्तक का नाम है ज़रूर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें, आपके लिए छोड़ रहा हूँ। शिल्प रत्न पुस्तक के लेखक कौन है? अवनीनाथ टैगोर की बात करते हैं तो इनकी कितनी पुस्तकों को आप लोग जानते हैं जो मैं पढ़ रहा हूँ। इनके अलावा भी कई पुस्तकें हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अवनीनाथ टैगोर की बात करते हैं सम नोट ऑन इंडियन आर्टिस्टिक एनाटॉमी, भारतीय शिल्प के षडंग, अल्पना इत्यादि पुस्तकों के लेखक के रूप में अवनीनाथ टैगोर का नाम लिया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके लिए है इंडियन मिथ ऑफ हिंदू एंड बुद्धा। इस पुस्तक के लेखक के रूप में सिस्टर निवेदिता का नाम लिया जाता है। अगली है लॉर चंदा। लॉर चंदा किसकी पुस्तक है आपको बड़े अच्छे से मालूम होगा। मुल्ला दाऊद का नाम लिया जाता है लॉर चंदा के लिए। और अगला मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ जिसे चित्रकला के रसास्वादन,
रस मीमांसा, कला और आधुनिक प्रवृत्तियां, रेखावली। इस पुस्तक के लेखक के रूप में किसका नाम लिया जाता है? तो माननीय रामचंद्र शुक्ल जी का नाम लिया जाता है, जो कि कला के लिए बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ही विख्यात नाम है। भारतीय चित्रकला पद्धति नामक पुस्तक के लेखक कौन है? भारतीय चित्रकला पद्धति की बात करते हैं, इसके लेखक आपके शैलेंद्रनाथ डे हैं। शैलेंद्रनाथ डे कहाँ के प्रधानाचार्य हैं, मतलब किस कला विद्यालय के प्रधानाचार्य के रूप में जाने गए? किसी कला के प्रधान चित्रकार के रूप में भी इनका नाम लिया जाता है, और शैलेंद्रनाथ डे के कला गुरु के रूप में किसका नाम लिया जाता है? ये चीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय चित्रकला के पदचिन्ह, प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला, इसके कौन लेखक हैं? डॉक्टर जगदीश गुप्त का नाम आता है। डॉक्टर जगदीश गुप्त। कौन सी पुस्तक है? भारतीय चित्रकला के पदचिन्ह, प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला। हुसैन की छाप, रंग प्रसंग, हुसैन की छाप और रंग प्रसंग नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो प्रयाग शुक्ला जी का नाम लिया जाता है। किसका नाम लिया जाता है? प्रयाग शुक्ला, जो एक कला समीक्षक के रूप में भी विख्यात हैं। चित्रकार के साथ साथ ये मुख्य रूप से कला समीक्षक के रूप में जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कला का सिंहावलोकन, रूपावली, शिल्प कथा और शिल्प चर्चा, यह पुस्तक किसकी है? आपको मालूम है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो इसके जो लेखक हैं नंदलाल बोस जी। अब नंदलाल बोस की बात किया जाए तो 2-3 चीज़ इनके बारे में बता दीजिएगा। इनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, ये कहाँ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए, इनकी मृत्यु कहाँ हुई, और ये कौन से सिद्ध कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। ये पॉइंट जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब के साथ साथ आप इसको अपने खास दोस्तों तक शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।